नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश उनियाल। बात करेंगे आज मसूरी में अगर कोई पर्यटक आता है तो उसके लिए सबसे पहले देखने की जो चीज़ होती है वो होती है मॉल रोड। मॉल रोड मसूरी की अपने आप में विश्वविख्यात रही है और आज इस मॉल रोड की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं यहाँ पे कि किस प्रकार से मलबा ही मलबा और मिट्टी ही मिट्टी जो है वो यहाँ पर हो रखी है। यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति इस समय हो रखी है कि दुकानों में धूल मिट्टी जा रही है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कूल से आ रहे हैं, लेकिन वो कई बच्चे जो है वो बीमार हो चुके हैं, कई माँ बाप बीमार हो चुके हैं। और बात है विकास विरोधी नहीं है, सड़क बननी चाहिए, सड़क बहुत अच्छी बन रही है। 2.2 जिसकी जो है 6.7 करोड़ की लागत से जो है ये मॉल रोड बननी है और इस मॉल रोड को इस बार जो है वो भव्य प्रकार से जो है वो बनाया जाना है इसमें, क्योंकि इस बार समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसको जो है वो वो नीचे जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि दुकानों में पानी की समस्या होती थी, पानी घुसता था, इसी को लेकर जो है वो। लेकिन अभी प्रशासन SDM साहब ने सभी को समय दिया था, PWD विभाग को पास ये रोड का टेंडर है, उनको जो है वो SDM साहब के द्वारा जो है वो समय दिया गया था कि आप 15 दिन के अंदर अंबेडकर चौक से लेके झूलाघर तक का कार्य संपन्न करेंगे। लेकिन 8 तारीख को ये 15 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक विभाग के द्वारा यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कछुआ गति से जो है वो कार्य चल रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। क्योंकि मॉल रोड, अगर जो है मॉल रोड में समस्या होगी तो यहाँ पर पर्यटक नहीं आएगा, और पर्यटक अगर आएगा भी तो वो यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएगा। इसी को लेकर जो है वो स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राणा है और मैं ही लोकल, मेरा नाम प्रकाश राणा है, मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का, मसूरी का। राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है वो 2.2 मॉल रोड है जो कि 6.77 करोड़ की लागत से जो है वो बननी है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है वो 15 दिन का समय जो है वो दिया गया था PWD विभाग को कि 15 दिन के अंदर ये कार्य जो है वो पूर्ण किया जाए। लेकिन 8 तारीख को 15 दिन पूरे हो चुके हैं और विभाग अभी भी जो है वो कछुआ गति से जो है कार्य कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमने भी ये वाली बात सुनी थी कि यहाँ मसूरी का माल रोड कम से कम 1.5-2 महीने से लगातार काम चल रहा है और ठेकेदार को टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी स्थिति खराब है यहाँ की, सड़कों पे पानी है, गड्ढे हैं, यहाँ का पूरा व्यापार चौपट होने की कगार पे है। पिछली बार भी जब कोरोना काल ये स्टार्ट हुआ था तभी इन लोगों ने यहाँ पर सड़कें खोदी थी, उस टाइम इन्होंने एक सीवर लाइन बिछाई थी। जैसे जैसे यहाँ मसूरी में सीजन आता है वैसे वैसे इनकी खुदाई शुरू हो रही है। इनका कोई विजन नहीं है, किसी प्रकार कोई विजन नहीं कि मसूरी को सुंदर कैसे बनाया जाए, यहाँ की जो सड़कें हैं, गड्ढे कैसे सही किए जाए, यहाँ के व्यापार को कैसा फायदा पहुँचा जाए। यहाँ पटरी व्यवसायी है और भी दुकानदार है जिनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हो रहा है सारा सिस्टम। यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, सड़कों पर ट्रक चल रहे हैं, ये क्रेन चला रही है, ऐसा लग रहा है यूक्रेन बना दिया वो। तो स्थिति खराब है। SDM साहब से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि SDM साहब थोड़ा अपने आप इस मैटर पे संज्ञान लें, आप प्रॉपर तरीके से एक यहाँ पर सुपरविजन करें। ये जो आप ठेकेदार को जो ये टाइम दे रहे हैं, टाइम देना गलत है। डे नाइट यहाँ काम होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वविख्यात मसूरी है। यहाँ पर लोग, यहाँ का पूरा व्यापार जो है टोटल टूरिस्ट पर निर्धारित है और आधारित है। यहाँ जब लोग टूरिस्ट आएंगे तभी जाकर यहाँ का लोग व्यवसायी का जो अपना पालन पोषण होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ की सड़कें जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, इस हिसाब से बिल्कुल ही मतलब भयावह दृष्टि है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति भी खराब है, लोग देहरादून रेफर कर दे रहे हैं। तो SDM महोदय से निवेदन है कि टाइम ना दिया जाए, अपने आप अरे डे नाइट काम करवाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये मसूरी है भाई, आप जिलाधिकारी है मसूरी के। अगर आप ये काम नहीं करवा पाए तो दूसरे संस्थान को दें ये काम। अगर आपके बस का नहीं है तो काम करवाएं, किसी और से करवाएं। दुनिया भर के ठेकेदार हैं यहाँ पे, या इनके साथ भी कोई पैठ आपकी बनी हुई है। पर्यटन सीजन जो है वो सर पर है। पूरे साल भर में जो है वो इंतज़ार रहता है हमें कि जब यहाँ पर जो है वो सीज़न का होता है, मार्च के बाद यहाँ पर सीज़न शुरुआत हो जाती है। और लेकिन अभी देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों से, पहले भी 26 जनवरी 2022 तक जो है वो ये पेयजल योजना का जो कार्य है ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो पेयजल योजना का ही कार्य पूरा नहीं हुआ। ऊपर से फिर जो है वो रोड का भी जो है वो इन्होंने खोद दिया है और उसके बाद ये डक्टेल भी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो है वो इस पेयजल योजना का परीक्षण नहीं हुआ। तो मतलब अगर कुछ जो है वो शॉर्टेज आती है, कहीं कोई फॉल्ट आता है, तो रोडें जो है वो अभी बनाई जा रही हैं और दोबारा खोदी जाएगी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े सवाल हैं जो देखने को मिलते हैं कि इनके पास कोई मोटिव, कोई विजन, कोई इनके पास जो है रूपरेखा नहीं होती कि हमें कैसे जो है वो कार्य करना है, और जो समय ये देते हैं उस समय पे कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों को, ऐसे विभागों को जो है वो ब्लैक लिस्टेड ही कर देना चाहिए जो समय पे कार्य पूरा नहीं कर पाते।
हाँ बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अगर ये नियम से अगर अपना काम नहीं करते, अगर ये कोई भी सरकारी टेंडर छूटता है उसमें नियमावली होती है, एक प्राविधान होता है, एक बॉन्ड भरा जाता है जिसमें समय सीमा तय होती है। लेकिन मैंने इस मसूरी में ये हाल देखा कि समय सीमा बढ़ाई जा रही है, जो ठेकेदार है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का व्यापार जो धंधे जो बिजनेस जो चल रहा है वो चौपट हो गया है। दुकानदारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग सड़कों पर नहीं चल जा रहे। इधर देखिए आप, पूरा पानी भरा पड़ा है, इस साइड में भी, इधर ये ट्रक खड़े हैं। बताओ अगर किसी को रात को इमरजेंसी फंस गई तो आदमी कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल यहाँ के ख़राब है, बड़ी स्थिति दयनीय है। इस प्रकरण में ऐसा कि जो डे नाइट अगर सरकार काम, इन्होंने सीवर लाइन तो बिछा दी है और सीवर लाइन ने सड़कें गहरी कर दी है। सीवर लाइन के जो चैम्बर वो बाहर निकल के आगे, अब सीवर लाइन जब जिस दिन स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, तो पूरा सीवर का पानी सड़कों पे आ जाएगा। तो सरकारें बिल्कुल, इनका कोई विजन ही नहीं मसूरी को लेकर कि मतलब किस हिसाब से काम करना भाई। इनमें इनको पास थोड़ा इतना तो दिमाग होना चाहिए। अगर खुदाई करो तो एक ही बार खुदाई करते, सीवर लाइन, पानी और जितने भी संस्थान यहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट है, बैठ के मीटिंग करो कि इस मसूरी में क्या क्या हमें व्यवस्थाएं करनी है, क्या सुख सुविधाएं लानी है, उस हिसाब से काम करें सड़कों पर। जो भी यार, कभी पानी वाले खोद दे रहे, कभी बिजली वाले खोद दे रहे हैं, कभी सीवर लाइनें खोद दे रहे हैं, चल क्या रहा है ये मामला। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो किस तरीके का उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी खा खा के जो है ये लोग भी परेशान हो चुके हैं। इनका स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो रहा है। इन्हीं रास्तों से जो है वो बच्चे स्कूल के आते जाते हैं और यहाँ पे लगातार महीनों से जो है वो पहले पेयजल योजना के नाम पे, अभी जो है वो ये सड़क के नाम पे। देखिए, हम विकास विरोधी नहीं हैं और हम विकास विरोधी बनना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन विकास अगर हो तो ये कछुआ गति से ना हो। विकास में थोड़ी तेजी लाई जाए। आपके पास पूरा तंत्र है, पूरा शासन है, पूरा प्रशासन है, आपको करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं। अगर आपके बस की नहीं है, विभागों की बस की नहीं हो रहा है, तो आप किसी प्राइवेट संस्थान को पकड़ें और आप जो है वो प्राइवेट संस्थान को ये कार्य करवाएं। ये 3 लेयर में काम होना चाहिए था। ये काम 24 घंटे होना चाहिए था, क्योंकि ये मसूरी है, यहाँ पर जो है वो पर्यटन सीजन आने वाला है और उसके लिए जो है वो पूरी तैयारियाँ यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा की जाती है। लेकिन दुकानदार भी क्या तैयारी करेगा? लोगों के कपड़े की दुकान है, उनमें जो है वो धूल लग गई है, इतनी धूल लग गई है कि नए कपड़े भी पुराने हो गए। और जो है हमारे साथ ये व्यापारी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। व्यवसायी हैं, उनका माल भी जो है वो खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? सारा माल खराब हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है बहुत धीरे गति से तो काम चल रहा है और मन मर्जी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई गार्जियन तो है नहीं कि कैसा करना था, क्या करना था। पहले जो है इस काम को जो है झूलाघर तक करते हैं, झूलाघर से आके उखाड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात तो हैं, हम जो है दुकान खोलते थे सुबह इतना पानी डालते हैं सड़क में कि बुरा सारा माल ऐसी तैसी हो गई है। हम कहाँ से करेंगे? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है जाने में, हैं छोटे छोटे। हम लोग तो ऐसे हैं कि भाई जब हम कुआं खोदेंगे तब हमें वो मिलेगा। हम ऐसे तो है नहीं कि बहुत बड़े व्यवसाय वाले आदमी हैं। इनको तो मन मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे चलाओ, जैसे मर्जी वैसे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। बस दिक्कत तो छोटे आदमी को दिक्कत आती है सारी। कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी कार्य होता है, अगर हम भी कोई कार्य करते हैं तो उसकी पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें किस समय जाना है, किस समय आना है। सारी व्यवस्था जो है वो पहले सुचारू होती है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की आप ये कमी मानते हैं या विभागों की ये कमी आप मानते हैं कि इन्होंने जो है वो ना तो समय सीमा तय करी और ना ही इसकी रूपरेखा तय करी? जब तक मन करे तब तक जो है वो काम चाहे चलता रहे, कछुआ गति से जो है वो कोई समस्या नहीं है। आम आदमी को समस्या होती है तो होने दो। मन मर्जी का काम है, जब मर्जी तब काम करो, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ खड़े तो कर दिए 5-6, ये आपके जो है क्या कहते हैं, ये जेसीबी तो खड़ी कर दिया, काम कोई नहीं कर रहा है। काम जो है सुबह से शाम तक काम होता है, हल्का हल्का काम होता है। ऐसा नहीं कि फटाफट काम कराओ हैं। सीजन जो है अब शुरू है, कैसे काम चलेगा? और ये जो है बस अपने जो है अपना पेट भरने का है इनका, और कुछ नहीं है। बस जितने भी हैं सब अपने अपने कमीशन लेते रहते हैं और जयराम जी की, और कुछ है ही नहीं आगे। पूरा मसूरी का जो है सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आप देख सकते हैं लोगों के मन के अंदर कितनी पीड़ा है, जिस प्रकार से जो है ये कह रहे हैं, और वास्तविकता भी है, क्योंकि पर्यटन सीजन जो है वो आने वाला है। अभी तक जो है कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 15 दिन का समय जो है वो विभाग को एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया था, जो कि 8 मार्च को जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। मसूरी जो है वो निर्भर है पर्यटक पर। यहाँ पर जो है वो होटल व्यवसायी हो, चाहे दुकान व्यवसायी हो, हर कोई जो है वो निर्भर है पर्यटकों पर। और अगर रोड की स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि मसूरी में मॉल रोड एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है और जो भी मसूरी आता है वो मॉल रोड जरूर घूमता है। इसी को लेकर और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया, पर्यटन सीजन जो है हमारे सर पर है, अभी तक विभाग जो है वो कछुआ गति से जो है कार्य कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कछुआ गति से तो चल ही रहा हो, तो सबके आम जनता की नज़र में है, क्योंकि पेयजल परियोजना पहले ही डिले कर चुके हैं उसमें। अब ये इसमें भी इन्होंने रोड पूरी खोद दी है, चैम्बर से एक काम नहीं 3-3 काम एक साथ चला रहे हैं। और उस हिसाब से देख लीजिए आप कितना लेट काम चल रहा है यहाँ पर। ना तो आने जाने का बच्चों के लिए रास्ता है रखा है, ना कुछ रखा है, सब खोद खा दिया एकदम से। और यहाँ पर व्यापारी बहुत परेशान है, क्योंकि मसूरी सिर्फ डिपेंड है तो सिर्फ
टूरिस्ट प्लेस पे ही डिपेंड है और ये विश्वविख्यात है। यहाँ का काम उस हिसाब से होना चाहिए था कि जो तेज चाल में होता है। देखिए साहब इसकी हालत। हाँ, कहीं ना कहीं सरकारें, विभाग गंभीर नहीं हैं पहाड़ों की रानी मसूरी को लेकर, जिस प्रकार से क्यों पहले से ही होता है। हम लोग तो यहाँ पर खैर अपना बचपन जी सब कुछ देख चुके हैं, तो सरकार यहाँ गंभीर रूप से कार्यवश बिल्कुल नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की। तो आप देख सकते हैं हम इस समय खड़े हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की मॉल रोड पर, और आप जिस प्रकार से स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं ये कीचड़, ये मलबा, ये लाइनें, और किस प्रकार से लोग जो है वो जूझ रहे हैं समस्याओं से। दुकानों में कपड़ों से ज़्यादा, सामान से ज़्यादा धूल दिख रही है। ऐसा कोई सामान नहीं मिलेगा आपको जिसमें जो है वो धूल नहीं लगी होगी। मसूरी एक पर्यटन नगरी है और ये विश्वविख्यात पर्यटन नगरी है। कोई फॉरेनर अगर आता है तो उसकी नज़रों में भी जो है वो मसूरी के लिए सम्मान होता है, लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ की विभागों की दृष्टि में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक रूपरेखा जो है वो बनाई जानी चाहिए थी, जिसमें एक समय सीमा तय करनी चाहिए थी, जिसमें जो है वो कार्यशैली तय करनी चाहिए थी, जिसमें हर चीज़ को तय करके उसके पश्चात जो है वो ये कार्य करना चाहिए था। प्रशासन समय दिया था, लेकिन वो 15 दिन का दिया हुआ समय भी खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम लगातार जो है वो आपको दिखाते रहेंगे माल रोड की अपडेट, और मेरा आग्रह रहेगा विभागों से कि जल्द से जल्द इस जो है वो कार्य को संपूर्ण करें, क्योंकि यहाँ पर बीमार हो रहे हैं लोग, व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, पर्यटन सीजन हमारे सर पे है। तो कृपया करके आप जो इसे जल्द से जल्द जो है कार्य कराएं। अगर आपकी जो है वो बस की नहीं है तो आप जो इसे चाहे प्राइवेट संस्थानों को दें, लेकिन इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे यहाँ पर जो रिक्शा चालक है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो गरीब परिवार के लोग हैं जो कि रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन जब से ये रोड खुदी है तब से उनका व्यवसाय भी चौपट हो चुका है पूरा। और ये आज जो है सरकार इनसे जो है वो पूछ भी नहीं रही है कि आप अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो बहुत ही पुराने रिक्शा चालक हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर ऐसा है कि मेरा नाम है संपत्ति लाल है, और मैं जो यहाँ हाथ रिक्शा से हूँ, और हाथ रिक्शा चला करके आज साइकिल रिक्शा पे चला रहे हैं। रोड की हालत देखो गंभीर रोड की है। यहाँ पर हमारा जो है खाने का लाला पड़ रखा है, टूरिस्ट भी लोग आते हैं, पर हमारे किस काम का है। देखो यहाँ पर रोड का जो है बहुत बड़ी बुरी कंडीशन है। हमें तो बच्चों पालना जो है बहुत बड़ी मुश्किल है। और हमारे पास छीना गया, जो हम छप्पन कोट निवासी थे उसमें छत भी हमारा गया, और हम आज यहाँ से खाने के लिए भी हमें जो है लाला पड़ा हुआ है। हमारे पास कोई साधन नहीं। अब देखो यहाँ कम से कम हमारे पास सरकार का काम कब तक चलता है। इन लोगों को हमको भत्ता देना चाहिए था। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा जो परिवार है, कुछ लोग हम जो वृद्धावस्था वाले भी हैं। देखो आप देख रहे कंडीशन, क्या कंडीशन हो रही है यार, अब कैसे करके यहाँ रिक्शा चलाएं। क्या हम लोग इसकी यहाँ की रोड की स्थिति देखो आप लोग के क्या चल रहे, कैसे नहीं चल रहा। मैं जो मसूरी से बोल रहा हूँ, और मसूरी माल रोड की आप कंडीशन देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो रखा है। अभी न जाने सरकार का काम कितने महीनों तक चलता है, और हम लोगों का जो है क्या होगा। हमें तो जहर खाना चाहिए, मरना चाहिए हमें तो। अब हमारा कोई साधन नहीं हमारे पास। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि गरीब लोग जो है वो कितने पीड़ित हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे देखिए आप ये रिक्शों में जो है वो ताले लगे हैं, और ये कह रहे हैं कि महीनों से जो है ये ताले लटके हैं। ये देखिए आप जो है वो यहाँ पर ताले लगे हुए हैं रिक्शों में, क्योंकि जब रोड की स्थिति ऐसी है तो रिक्शों में ताले ही लगाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने बात कही कि अगर जो है ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ये कार्य जो है वो लगातार चलता रहता है तो इनकी रोजी रोटी की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं सामने पे आ जाती है, क्योंकि इनका एकमात्र आय का स्रोत जो है वो रिक्शा चलाना ही है। लेकिन जब जो है वो रोड खराब होगी तो रिक्शा ये कहां पर चलाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया है कि स्थानीय लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लोगों का व्यवसाय जो है वो चौपट हो चुका है, पर्यटन सीजन जो है यहाँ पर सर पर है, रिक्शा चालक जो है वो रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं तो है, लेकिन अगर जहाँ पर विकास की बात होती है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो समस्याएँ भी देखनी पड़ती है। आज जो है ये माल रोड अगर सुंदर बनेगी तो ये आप ही लोगों के लिए सुंदर बनेगी, लेकिन सभी का और हमारा भी जो है वो आग्रह ये है कि समय अनुसार कार्य पूरा किया जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि कछुए चाल से जो है वो कार्य हो रहा है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। पूरे शहर को जो है वो खोद दिया गया है, लेकिन उसमें जो है वो तीव्र गति से काम नहीं हो पा रहा है। आपको जो है बजट पूरा मिला हुआ है, आपके पास मेन फोर्स नहीं है, तो आप प्राइवेट संस्थानों को जो है वो ये प्रोजेक्ट दें, लेकिन आप जो है वो समय अनुसार कार्य पूर्ण करें, क्योंकि एसडीएम साहब ने आदेशित किया था कि आप जो है 15 दिन के अंदर इस कार्य को समाप्त करें। लेकिन 15 दिन क्या, आज जो है वो 18-20 दिन हो गए, अभी तक कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया है, और अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस हमें जो है वो देखने को
को मिल रही है। तो हमने आप प्रयास किया कि हम लोगों की समस्या जो है वो आप तक पहुंचा पाएं, और हमने जो है वो अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया। उनका आश्वासन है कि 1 हफ्ते के अंदर ये कार्य जो है वो पूर्ण कर दिया जाएगा, और जो कि यहाँ पर अंबेडकर चौक से लेकर और आपका झूला घर तक ये पैच वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश उनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।